दोस्तों नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में जो वैक्सीनेशन हो रहा है वो कितनी तेज़ी से हो रहा है। हर सेकंड में करीब 290 लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। अब तक सारी दुनिया में करीब 149 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। भारत में करीब 18 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। इन 18 करोड़ लोगों में करीब 14.5 करोड़ लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है और 3.5 करोड़ लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। अगर हम दूसरी डोज का परसेंटेज निकालें तो करीब 2.5% आता है। तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भारत की 2.5% जनसंख्या को वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है, यानी कि वो प्रोटेक्टेड हो चुकी है। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी तक 2 वैक्सीन भारत में चल रही थी, जिनका नाम है कोविशील्ड और कोवैक्सीन। लेकिन हाल में एक नई वैक्सीन भी लॉन्च हुई है। इस वैक्सीन के आने के बाद हलचलें तेज हो गईं और ये चर्चा चारों तरफ फैलने लगी कि अब इन 3 वैक्सीन में कौन सी वैक्सीन नंबर 1 है। तो कौन सी वैक्सीन है नंबर 1? उनके गुण दोष के आधार पर, जो तथ्य हमारे पास उपलब्ध हैं उनके आधार पर हम एक विवेचना करते हैं और पता लगाते हैं कि इन तीनों वैक्सीन्स में आखिर कौन सी वैक्सीन है नंबर 1। कोविशील्ड बेसिकली लंदन की वैक्सीन है, जिसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एस्ट्राजेनेका नाम की कंपनी के साथ मिलकर डेवलप किया। डेवलप करने के बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग के राइट्स उसने दुनिया की कई कंपनियों को दिए, जिसमें एक भारत की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया चूँकि दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसलिए कोविशील्ड का जो सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो भारत में ही चल रहा है। और कोविशील्ड अभी तक दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑर्डर्ड प्री बुक्ड वैक्सीन है और सबसे आगे अभी दौड़ में चल रही है। इसके बाद कोवैक्सीन भारत की वैक्सीन है और भारत की एक कंपनी भारत बायोटेक ने इसको बनाया है। इसमें उसकी मदद की है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और ICMR ने। इसका प्रोडक्शन और मार्केटिंग सब भारत बायोटेक ही कर रहा है। और जो ये तीसरी वैक्सीन है, इसका नाम है स्पुतनिक 5। इसके नाम के पीछे भी बड़ी रोचक कहानी है। रूस ने आज से कई दशक पहले जब पहला अर्थ सैटेलाइट छोड़ा था, उसका नाम था स्पुतनिक 5। चूँकि ये वैक्सीन दुनिया की पहली कोविड वैक्सीन है जिसे पिछले साल अगस्त में लॉन्च कर दिया गया था, तो इस कारण से पहला होने के नाते इसने इस वैक्सीन का नाम स्पुतनिक 5 रख दिया। रूस की एक कंपनी है जिसका नाम है गैमेलिया, उसने इस वैक्सीन को डेवलप किया है और इसकी मदद की है रूस की एक सरकारी एजेंसी रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने। भारत में डॉक्टर रेड्डीज की जो लैब है हैदराबाद में, वो इसको मार्केट करेगी और भारत में वैक्सीन का सारा प्रबंध इस कंपनी के थ्रू ही होने वाला है। कोविशील्ड एक वायरल वेक्टर से बनी हुई वैक्सीन है, जिसमें एडिनो वायरस में स्पाइक प्रोटीन को लगा के एक कोविड का मिमिक करता हुआ वायरस बनाया गया, जिससे इम्यून रिस्पॉन्स बॉडी में होता है। स्पुतनिक 5 जो है ये भी वायरल वेक्टर की वैक्सीन है, लेकिन इसकी 2 डोज हैं वो अलग अलग वेक्टर की बनी हुई हैं, यानी कि पहली डोज अलग है, दूसरी डोज अलग है। जबकि कोविशील्ड और कोवैक्सीन में दोनों डोज सिमिलर हैं, एक ही तरह की डोज हैं। स्पुतनिक की दोनों डोज अलग हैं। और कोवैक्सीन की बात करें तो कोवैक्सीन बेसिकली कोविड का वायरस इसको किल कर दिया गया और किल करने के बाद वैक्सीन बनाई गई, तो किल्ड वायरस से बनी हुई वैक्सीन। जहाँ तक क्वांटिटी की बात है तो तीनों वैक्सीन 0.5 ml की पहली डोज और 0.5 ml की दूसरी डोज लगती हैं। तीनों वैक्सीन्स इंजेक्शन की फॉर्म में हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के रूप में दी जाती हैं। कॉमन साइट इनकी होती है डेल्टॉइड, यानी कि आर्म का जो ऊपर का हिस्सा, राइट या लेफ्ट दोनों साइड में कहीं भी आप इसको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के थ्रू दे सकते हैं। वैक्सीन को लेके एक बहुत ज़रूरी बात होती है उसका जो स्टोरिंग टेम्परेचर है, यानी कि उसकी कोल्ड चेन जिसमें उस वैक्सीन को सुरक्षित रखा जा सकता है। हमारी जो 3 वैक्सीन हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक, ये जो फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री का होता है उस पे ही स्टोर करके रखी जा सकती हैं। स्पुतनिक 2 फॉर्म में मिलती है, एक ड्राइड पाउडर की फॉर्म में, दूसरा लिक्विड फॉर्म में। अगर ड्राइड पाउडर की फॉर्म में है तो 2 से 8 डिग्री में इसको स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन अगर उसका लिक्विड फॉर्म है तो उसको -18 डिग्री में स्टोर करके रखना होता है, जो कि डीप फ्रीज कर सकते हैं। अगर इम्यूनोजेनिसिटी की बात करें, जिसका मतलब ये होता है
कि कोई भी वैक्सीन जब शरीर के अंदर जाती है तो इम्यून सिस्टम को कितना प्रोवोक करती है, यानी कि उस वैक्सीन के अगेंस्ट हमारा शरीर कितनी एंटीबॉडी बनाता है। अगर किसी वैक्सीन की इम्यूनोजेनिसिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनेंगी, अगर कम है तो कम एंटीबॉडीज़ बनेंगी। तो जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है इम्यूनोजेनिसिटी का, ये तीनों वैक्सीन उस स्टैंडर्ड से बहुत आगे हैं। अब बात करते हैं जो सबसे ज़रूरी बात है, एफिकेसी, यानी कि कौन सी वैक्सीन कितनी इफ़ेक्टिव है। जहाँ तक कोवैक्सीन की बात है तो इसका जो रिसेंटली डाटा आया है उसके हिसाब से 78% की एफिकेसी है। कोविशील्ड के बारे में कुछ अलग कॉन्सेप्ट है जिसको समझना ज़रूरी है। इसमें एफिकेसी ड्यूरेशन के हिसाब से कम ज़्यादा होती है। अगर दूसरी डोज पहली डोज के 4 से 6 हफ्तों के बाद दी जाए तो एफिकेसी 55% हो जाती है। अगर दूसरी डोज पहली डोज के 10 से 12 हफ्तों के बाद दी जाए तो इसकी एफिकेसी है वो 80% तक हो जाती है। अगर पहली डोज 0.5 ml की दी जाए और उसके 1 महीने के बाद दूसरी डोज 1 ml की दी जाए तो उसकी एफिकेसी 90% हो जाती है। तो ये इसके 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। भारत में जो इनकी डोजेज हैं, कोविशील्ड के लिए 12 से 16 हफ्ते तय किया गया है, कोवैक्सीन के लिए 4 से 6 हफ्ते तय किया गया है, और जो स्पुतनिक है ये 21 डेज में दूसरी डोज लेनी चाहिए, लेकिन इसका जो ड्यूरेशन है 21 दिन से लेकर 3 महीने तक है, लेकिन कंपनी एडवाइस करती है कि 21 दिनों में लेना। तो एफिकेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एफिकेसी है स्पुतनिक 5 की, जो कि 91% से अधिक है। अब जहाँ तक साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो तीनों वैक्सीन्स के साइड इफ़ेक्ट माइल्ड हैं, मिलते जुलते भी हैं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। कोविशील्ड के साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो जहाँ पे इंजेक्शन लगता है वहाँ पे दर्द होना, वो हिस्सा रेड लाल हो जाना, नौशिया, वोमिटिंग, चक्कर आना, ठंड लगना, बुखार आ जाना, शरीर में दर्द होना या कपकपी लगना। कोवैक्सीन की बात करें उसमें भी मिलते जुलते लक्षण हैं। जहाँ पे इंजेक्शन लगेगा वहाँ पर दर्द हो सकता है, वो हिस्सा लाल हो सकता है, इचिंग हो सकती है, नौशिया, वोमिटिंग, ठंड लगना, बुखार आना, शरीर में दर्द होना, कपकपी लगना। जहाँ तक स्पुतनिक की बात है तो कंपनी का दावा है कि उसके साइड इफ़ेक्ट सबसे कम है, जैसे जॉइंट पेन होना, सर में दर्द होना, थकान होना, बुखार आ जाना या नौशिया, वोमिटिंग, और ये सब लक्षण भी बहुत हल्के होते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों वैक्सीन के ऑलमोस्ट सब मिलते जुलते साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये सारे लक्षण बहुत हल्के हैं, माइल्ड हैं, जो कि 24 से 48 घंटे के अंदर अपीयर होते हैं और ठीक भी हो जाते हैं। तो अब इतनी विवेचना के बाद सवाल वहीं का वहीं है कि आखिर इन तीनों में कौन सी वैक्सीन नंबर 1 है। तो देखिए, मेरा मानना है हर वैक्सीन के प्रोस एंड कॉन्स है। कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ उसमें अच्छी बातें नहीं हैं, लेकिन कुल मिला के हर वैक्सीन का मकसद है जनता को या वैक्सीन लेने वाले को इम्यूनिटी देना, कोविड से बचाना। उस मकसद में तीनों वैक्सीन पूरी तरह से खरी उतर रही हैं। इसलिए मेरा मानना है और मेरी सलाह है कि आपको जो वैक्सीन अपने घर के नज़दीक के सेंटर में मिल जाए उसी वैक्सीन को नंबर 1 मानना चाहिए, क्योंकि हर वैक्सीन आपको इम्यूनिटी दे रही है और कोरोना से बचा रही है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। इसमें जो बेल बटन है यानी कि घंटी नुमा बटन है उसे भी दबाइएगा, ताकि मैं अपने वीडियो जब पोस्ट करूं तो इसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।